एवरीबॉडी। सो क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मिस कर दी है, बट बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेट्स की कुछ एक्सटेंशन जो है ये हमें देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2026 एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो क्या है ये समझेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट्स को समझेंगे, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, क्या सिलेबस है जो आप लोगों को पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको महाराष्ट्र सीईटी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो वो आपको मिलती रहे। तो गाइस, अगर हम देखें, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है साल में एक ही बार होती है, और 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है 1 एंड 2 अप्रैल को। ये आपकी एग्जाम डेट है। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट वैसे तो 23 जनवरी था, बट सीईटी सेल ने इसको एक्सटेंड करके अब 30 फरवरी जो है ये रखा हुआ है। तो अगर अब तक आपने अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लोग अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट कर ले रहे हो। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे सीईटी सेल दो तरीकों से कंडक्ट करता है। एक होता है 5 ईयर एलएलबी और दूसरा होता है 3 ईयर एलएलबी। अब काफी स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो गाइस, 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम वो स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो अपना 12th स्टैंडर्ड जो है ये परस्यू कर रहे हैं। एंड 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम वो स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका इस वक्त कौन सा स्टेज जो है चल रहा है पढ़ाई का। उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी एंट्रेंस एग्जाम को सिलेक्ट करोगे। अब देखिए, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, नो एज लिमिट यहाँ पे। सो अगर आपकी एज जो है, लेट अस से इस वक्त 40 है, आपने एजुकेशन में ब्रेक लिया हुआ है या कुछ है, फिर भी आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सिर्फ ये है कि अगर आप 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में जो है, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 45% से ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो आपको 42% से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम भी अपियर कर सकते हो। तो मेक श्योर करिएगा कि पहले आप ये एलिजिबिलिटी को अच्छे से देख ले रहे हो और फिर ही एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हो। ये एग्जाम जो है स्टेट सीईटी सेल कंडक्ट करता है, साल में एक ही बार होती है। तो ये डेट्स का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ताकि आप ये डेट्स को मिस आउट ना कर दो। अब देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होती है इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और उसके लिए टाइम पे रजिस्टर करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये मिस कर जाते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन डेट बता दी है। फिर एग्जाम आपकी होगी, हॉल टिकट आएगा, आपका ये पूरा का पूरा पेपर जो है ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, बट आपको सेंटर पे जाके पेपर अपीयर करना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो तो आपको इस साल से महाराष्ट्र में आके ही इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करना होगा। लास्ट ईयर, दैट इज 2025 तक, ये एंट्रेंस एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट के बाहर भी कंडक्ट हुआ करती थी। सेंटर, एग्जाम सेंटर दूसरे अलग अलग स्टेट्स में भी थे, बट 2026 की एंट्रेंस एग्जाम जो है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के ही सेंटर्स में होंगी। तो आप महाराष्ट्र के कोई भी एरिया के लोकेशन को डाल के आप वहां पे प्रेफरेंस में भर सकते हो। ये आपकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है, 1 एंड 2 अप्रैल। आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर ऑनलाइन कैप राउंड होता है जिसे हम कॉमन एडमिशन प्रोसीजर बोलते हैं। ये एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन मोड में ही होता है। तो अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो तो आपको बार बार महाराष्ट्र विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम के लिए ही विजिट करेंगे, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन मोड में ही होगा।
एंड फिर उसके बाद जब आपका एक बार कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो उसी कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एंड फिर आपका एडमिशन जो है ये हो जाएगा। अब इसी की तैयारी के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स गाइस 45 डेज का है जहाँ पे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स आपके होंगे, 4 to 5 लेक्चर्स इन अ वीक। 7:30 to 9 PM आपका लेक्चर होगा। पढ़ाई के लिए आपको ई बुक्स मिलेंगी जिसमें सारे टॉपिक्स कंसेप्ट कवर्ड होंगे। ये जो लाइव लेक्चर्स है आप उसमें डाउट्स भी पूछ सकते हो टीचर्स से। कंसेप्ट्स जो है आपके सारे के सारे क्लियर होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी लाइव क्लास की। 300+ वोकेबलरी वीडियोस आपको मिलेंगे इंग्लिश और ज्यादा बेटर करने, क्योंकि 3 ईयर में 40 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है। ये बैच जो है गाइस 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए, तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करिए। अब इस पेपर का एडवांटेज ये है कि ये पेपर इंग्लिश एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो पेपर अपियर कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू होगा, मतलब लिखना कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन दिया गया होगा, 4 ऑप्शंस होंगे और सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के लिए। टाइमिंग हमें दिया जाएगा 120 मिनट्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड अगर हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए टॉप कॉलेजेस, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, तो इस ये वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करूंगी और उनका कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी। तो बनिए रहिएगा मेरे साथ। तो अगर हमें टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आइडियल हमारा जो स्कोर है 120 में से 100 मार्क्स का होना चाहिए। इस एग्जाम में टोटल हमें 4 सेक्शंस आते हैं। लीगल 24 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 32 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 24 मार्क्स का और इंग्लिश 40 मार्क्स का। लीगल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे आप लोगों के लिए। जीके करंट अफेयर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे कुछ टॉपिक्स, करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर जो है हमें कवर करने होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके अलावा सेटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, इसके अलावा पजल्स हो गए, सिलॉग्स हो गए, एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में आपको 40 मार्क्स में से टोटल 10 मार्क्स का तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज आरसी पूछा जाता है। बाकी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर में, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं। तो पूरा का पूरा पेपर जो है गाइस ये टाइम बाउंड होता है। यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं है। आप कोई भी सेक्शन कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर सकते हो। बट कितने टाइम में कैसे इस टाइम मैनेजमेंट करना है पूरा सेक्शन वाइज, ये एक बहुत ट्रिकी पार्ट बन जाता है। ये कैसे करना है और डिफिकल्टी लेवल क्या होता है पेपर का, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। लिंक मैंने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जो आइडियली आपको टारगेट करने चाहिए, तो गाइज अगर हम देखें जीएलसी मुंबई ये टॉप कॉलेज हो जाता है। ये चर्च गेट में है, ठीक है। एंड उसके अलावा आईएलएस पुणे, यहाँ पे ये सेकंड टॉप बेस्ट लॉ कॉलेज है। ये दोनों एशिया के पुराने लॉ स्कूल्स में से एक है। और यहाँ पे जो आपका स्कोर है जो टारगेट है ये पक्का 102 जितना तो होना ही चाहिए आउट ऑफ 120, क्योंकि इनका कट ऑफ 99 पॉइंट आप पकड़ के चलिए कि 99.3 परसेंटाइल तक जो है ये जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कट ऑफ्स होते हैं, ये दोनों कॉलेजेस की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज जो है क्या वो 3 ईयर 5 ईयर एक्सेप्ट करता है। द आंसर इज नो। प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही है। 3 ईयर्स के लिए जितेंद्र चवान लॉ कॉलेज है जो प्रवीण गांधी के बाजू में ही है। विले पार्ले मुंबई में है ये। केसी लॉ कॉलेज एक अच्छा लॉ कॉलेज है, अगेन ये भी चर्च गेट में है मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे में, ये आपके कुछ टॉप कॉलेजेस हो जाएंगे। ये सारे टॉप कॉलेजेस भी 100+ जो है आपका मार्क्स क्या करेंगे, डिमांड जो है ये करेंगे। तो अब बिना कोई देरी से
फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस धुरंधर लाइव बैच को ज्वाइन करिए गाइस। ट्रस्ट मी, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको जब सिखाएंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कंटेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इस बुक्स में मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो आपकी तैयारी अगर सही गाइडेंस के साथ होगी तो आप डेफिनेटली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे अच्छे से। तो स्टे ट्यून विद पीएड केयर। किसी भी तरीके का डाउट्स या क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।